हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस चैनल में मैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शुरू किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले ये थ्री आइडेंटिटीज हैं और इन आइडेंटिटीज को आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में आप इजिली ये चीज जानते होंगे, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी पड़ी। इसी एक आइडेंटिटी से हम बाकी की दो आइडेंटिटीज बना सकते हैं। वो किस तरह है? तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमें वही आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा हमारा वह सेम वही आइडेंटिटी जो सेकंड नंबर पर दी हुई है। अब आप क्या करें, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को और डिवाइड कर दें। इसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो आपको ये थर्ड वाली मिल जाएगी। ये बेसिक्स है, ये पढ़ा होगा। नहीं है तो आप इस तरह करके देखेंगे, सेम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में उसे बता दूंगा। अब यहाँ पर बात आती है, हमारा जो अगला टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? ये वैसे आप लोग साइन कॉस टेन होते हैं, इनका रेसिप्रोकल क्या होता है ये सब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने सर्कुलर फंक्शन क्यों कहा, यहाँ सर्कुलर वर्ड जो इस्तेमाल किया गया ये क्यों किया गया। ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक्सेस देखिए दिया गया है, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बारे में सब लोग जानते होंगे कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता था। कार्टेशियन प्लेन के बारे में सभी लोग जानते होंगे वो क्या होता था। कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता था जिसमें दो एक्सिस होते थे, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। एक्स इधर पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, और बीच में हमारा ओरिजिन। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। इसमें मैंने क्या किया है, वन रेडियस का, वन यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है जो एक्सेस को ए डैश बी डैश ए और बी पर कट कर रहा है। ठीक है, वन रेडियस का ही क्यों किया? वन यूनिट ही क्यों थी? जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी लेंगे वन ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि हम किसी भी प्लेन का अगर एक यूनिट का कोई चीज कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस प्लेन पर सभी जगह वैल्यू सेम ही रहती है। अगर एक यूनिट में आप जो वैल्यूज निकाल लेंगे, अगर यहाँ पर वो वैल्यू है तो आगे भी वही सेम ही वैल्यू रहेगी, वो पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप उसमें जाके देख सकते हैं, जब मैंने रेडियन का टॉपिक पढ़ाया था तो रेडियन में वन यूनिट लेकर ही डेरिवेशन किया गया था। उसी तरह का यहाँ पर एक डेरिवेशन टाइप है जिससे हम ड्राइव करेंगे साइन कॉस tan की वैल्यूज इन कार्टेशियन इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, सर्कुलर और पोलर फॉर्म आगे पढ़ेंगे तो वो बाद में बात होगी, पर यहाँ सर्कुलर फॉर्म में फंक्शंस को किस तरह से ड्राइव किया जाएगा ये हम देखेंगे। ठीक है, और आगे ये चीज यूज भी होगी, सर्कुलर फॉर्म क्या होता है, तो आपको कई चीजें पता भी चलेंगी कि ये सब आया कहाँ से है। पहले देखना शुरू करते हैं है क्या चीज। यहाँ पर मैंने एक ये ट्राइंगल सा ड्रॉ किया है। वो जो हमारा सेंटर था, पी एक कोई पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया क्यू पर, इसको क्यू नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बन जाएगा। चूंकि पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो जो ये लेंथ होगी ये वाई पर चली गई लेंथ है तो ये वाई कहलाएगी। ठीक है, क्यू से पी की ओर गए ऊपर की तरफ तो ये वाई है, और यहाँ ओ से क्यू की तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? ये एक्स कही जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई है यहाँ तक? अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको काट के एक अलग जगह लिख लेते हैं। सेम चीज को मैं निकाल कर यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इसके ये हम रेफरेंस एंगल की तरह ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो होगा ये वाई, ये एज अ परपेंडिकुलर बिहेव करेगा। आप राइट एंगल ट्राइंगल में देखना जानते होंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा,
ये y होगा। बेस क्या होगा, तो हमारा बेस b से डिनोट किया जाता है, ये x होगा, इसे बेस कहेंगे। और हाइपोटेनस किसे कहेंगे, तो हाइपोटेनस हम कहेंगे 1 को, ये h है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहली बात आती है हमारी साइन थीटा क्या होगा, और थीटा किसे ले रहे हैं, तो थीटा हम बता दे रहे हैं, ये एंगल को हमने थीटा की तरह लिया है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो हमने ये एक चीज याद की थी क्लास 10th में, पी बी पी अपॉन एच एच वी, ये चीज याद की थी। ठीक है, साइन का इसमें क्या होता है, पी अपॉन एच, यही होता है साइन का, पी अपॉन एच। पी क्या होता है, वाई, और एच क्या होगा, 1। इसी तरह बात आएगी किसकी, कॉस की, तो कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस में होता है बी अपॉन एच। बी क्या है हमारा, एक्स, और एच क्या है हमारा, 1। फिर थर्ड पार्ट आएगी, थर्ड क्या है हमारा, आएगा टेन। टेन क्या होता है, पी अपॉन वी। पी क्या है हमारा, वाई, और बी क्या है, एक्स। ठीक है, सबको लिख लिया हमने यहां तक, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से हमें दिख क्या रहा है, साइन को हम किस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन 1 था। ठीक है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं ये चीज, साइन थीटा इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड हम चीज क्या लिख सकते हैं, सेकंड चीज हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था हमारा, कॉस थीटा था एक्स अपॉन 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा एक्स की तरह। फिर थर्ड चीज क्या आएगी, थर्ड हमारी आएगी टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स। और वाई अपॉन एक्स का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये, तो ये, अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर रहे थे जब हमारा 1 था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब बताएंगे ये क्यों कर रहे हैं, ये चीजें करने का क्या ही मतलब है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यहां पर इसके अपोजिट भी अब सब लिखे जा सकते हैं। 3 हो गया था 4 पॉइंट में। साइन का अपोजिट क्या होता है, तो सब जानते हैं साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अच्छा, इसको साइन पूरा बोलते हैं, साइन ये चीज तो जानते होंगे, इसकी पूरी स्पेलिंग ये होती है, शॉर्ट में लिख देते हैं साइन। ठीक है, उसको पूरा कोसाइन बोलते हैं, लेकिन हम कॉस लिख देते हैं शॉर्ट में, वो शॉर्ट फॉर्म से। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होगा हमारा, तो कॉसेक थीटा होगा 1/y, अपोजिट कर देंगे हो जाएगा काम। इसके बाद 5 नंबर की बात आ जाती है। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/x। 6 की बात आएगी, 6 में जब अपोजिट करेंगे तो बन जाएगा कॉट। और कॉट क्या होता है हमारा, x/y। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे, यहां तक बात होगी। अब देखिए हमें करना क्या है, इन सब का अच्छा ड्राइव ही क्यों किया गया, यहां से देखिए साइन की इस तरह से वैल्यू क्यों निकाली गई, tan की क्यों, कॉट की क्यों। तो मैंने यहाँ हेडिंग में ही लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फंक्शन। अब यहां से आपको बात समझ में आ रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्री को हम सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिराइव कर सकते हैं एक सर्किल के जरिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, डिराइव करने का क्या मतलब, यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 आइडेंटिटीज ये दी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तीनों आइडेंटिटीज दी गई थी। यहाँ पर देखिए, अगर इन तीनों आइडेंटिटीज को मैं यहाँ रखूं तो इन तीनों को हम प्रूव भी कर सकते हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज को हम इसी सर्कुलर फॉर्म की मदद से प्रूव भी किया जा सकता है। पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
साइन की वैल्यू क्या है अभी हमने देखी, साइन की वैल्यू y होती है। यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू y। ठीक है, तो साइन की जगह हम क्या रख दें, y का स्क्वायर हो गया। कॉस की जगह क्या रख सकते हैं, तो कॉस की थीटा की वैल्यू x होती है, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या रख दें, x। ठीक है, कॉस थीटा की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी, x रख दी। इज इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है। यहां पर बात आएगी, हमने ये लिखा ही क्यों, तो यहां से देखिए हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। जो हमने फिगर बनाया था, ये फिगर बनाया था, इसमें हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, पहले पढ़ चुके हैं। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम ये पढ़ी थी कि उसमें जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर कर दिया जाए, इक्वल टू में बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम कर दिया जाए, ये होता है। तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर क्या था, वो था हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। एक्स का स्क्वायर हमारा बेस था, और परपेंडिकुलर क्या था, वो y का स्क्वायर था। ठीक है, उसी फिगर में मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर देखिएगा, तो ये वैल्यू सेम ही तो है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में ये 1 रखा हुआ। तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो इसकी जगह अगर हम 1 रख देंगे, फ्रॉम 1 यहाँ पर लिख भी सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। हालांकि ये प्रूफ कभी एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह आप ये सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को पूरी प्रूव कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की सेक स्क्वायर थीटा की ये देखिए वैल्यू जो निकाली थी वो रखनी पड़ेगी, टेन स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और हो सकता है उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हो, तो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, आप अगले खुद से प्रूव कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे आती है बात हमारी निगेटिव आर्क लेंथ की। और निगेटिव आर्क लेंथ एकदम सिंपल सी चीज है। जैसे कि आप एंगल पढ़े थे, एंगल के चैप्टर में निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल, उसी तरह निगेटिव आर्क लेंथ भी होती है। निगेटिव आर्क लेंथ तो चलिए देखते हैं क्या होती है। आर्क लेंथ कवर्ड बाई इट इज सेट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर्किल जो होता है वो डिपेंड करता है निगेटिव आर्क लेंथ उसके मूव किस तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है या क्लॉकवाइज कर रहा है। जैसे एग्जांपल्स के बिना चीजें समझना मुश्किल होता है। कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये y हो गया, ये हमारा x हो गया, इस तरफ x डैश हो गया, नीचे की तरफ y डैश हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये o हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। अब इस सर्कल में कह रहे हैं हम एंगल किस तरह मेजर किए हैं, ये चीज डिपेंड करेगी। जैसे पॉइंट ओरिजिन पर लिया है और हमने डिस्टेंस जो कवर की है p पर, वो इस तरफ से की है। ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, एंगल को जो मेजर किया है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज किया। जब हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, जो लेंथ आएगी वो भी आपकी पॉजिटिव आएगी। आर्क की जो लेंथ होगी, आर्क क्या होता है, तो ये पी कह दें, अगर इस पॉइंट को हम क्यू कह दें, तो ये पी क्यू आर्क कहलाएगा। ठीक है, जो कट हो करता है रेडियस के द्वारा काटा जाता है वो पार्ट आर्क कहलाता है। पी क्यू जो होगा ये हमारा आर्क कहलाएगा, ये इतना पार्ट हमारा आर्क कहलाएगा। अब इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह होती है, घड़ी चलते हुए देखा होगा कि क्लॉकवाइज किस तरफ चलती है, तो ये होगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घड़ी चलती है तो इसे हम कहते हैं निगेटिव। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी क्लॉक, तो ये कहा जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो ये जो कर्व बनेगा, ये जो आर्क बनेगा, इसे कहेंगे निगेटिव आर्क। ठीक है, बात यहां तक इतनी समझ में आई।
ये कहा जाएगा निगेटिव आर्क। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो आगे हमारा बस इसमें इतना ही था। निगेटिव आर्क में हमें ये देखना पड़ता है आर्क कब निगेटिव बनता है, कब पॉजिटिव बनता है। जब एंगल निगेटिव तो आर्क निगेटिव, एंगल पॉजिटिव तो आर्क पॉजिटिव। और ये डिपेंड, एंगल कब डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपने मेजर इनिशियल एक्सिस से मेजर किधर किस तरफ किया है। मैंने बताया था ये होती है इनिशियल एक्सिस, ये होती है इनिशियल, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के या लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल बनाया जाता है, पॉइंट ओ होगा। ये हमारी कहलाएगी टर्मिनल। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव, अगर इसी को दूसरी तरफ चल दें, इस तरफ का अगर चले जाएं तो ये कहा जाएगा निगेटिव। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारी बात आती है वैल्यूज ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन। वैल्यूज के बारे में मुझे डिस्कस करना है कि अलग अलग जो डिग्री पर वैल्यूज कितनी होंगी, या रेडियन में ये सब दिया हुआ है कि 0 रेडियन या पाई/2 पर, पाई पर, और 3 पाई/2 पर, या 2 पाई पर वैल्यूज क्या होंगी। अलग 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 वैल्यूज अगर रखी जाए तो क्या होंगी साइन और कॉस की। अच्छा, ये पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन ई लगा दिया, यहाँ पर कोसाइन में पूरा नाम लिख दिया गया। यहाँ पर वैल्यूज हमें निकालनी है, और वैल्यूज हम सर्कुलर पाथ का इस्तेमाल करके ये निकालेंगे, जैसे हम सर्कुलर फंक्शन करते आ रहे हैं, सर्कल बना के उसी तरह निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात होगी x=0 पर वैल्यूज क्या होगी, किस तरह हम निकालेंगे। ठीक है, हम वही काम करते हैं अपना। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन एक बना लेते हैं, जो करते आए। कार्टेशियन प्लेन बना के तभी तो सर्कुलर फॉर्म में ड्राइव करेंगे। इधर x होगा, इधर x डैश होगा, इस तरफ y होगा, और नीचे की तरफ y डैश होगा। ये सब चीजें सबको पता है। ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सर्कल में हमें चाहिए क्या था, x=0 चाहिए हमें। x=0 कह रहे हैं, तो x=0 किस तरह फॉर्म करेंगे। यहाँ मैंने ओरिजिन पर एक पॉइंट रखा, और ऐसे कह रहे हैं x=0, मतलब हमें थीटा की वैल्यू जो लेनी है वो 0 लेनी। जब x=0 कह दिया जाए, इसका मतलब ही होता है कि हमें जो थीटा लेना है वो 0 लेना, एंगल हमें 0 पर ही बना देना। तो हमने कैलकुलेट यहाँ से करते हैं, जब 90 जाएंगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट होता है। पर अगर 0 ही जा रहे हैं, इसको चलाना ही नहीं है, यहीं पर रहना है, तो ये हमको पॉइंट मिल जाएगा। ये यहाँ से शुरू होगा, यहीं रुक जाएगा। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट भी वही रहेगा, और हमारा इनिशियल पॉइंट भी यही रहेगा। तो ये जो P पॉइंट मिल जाएगा ये सेम रहेगा इसी पर। और P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और यहाँ पर अगर इससे कंपेयर करें तो ये P के यहाँ पर पॉइंट क्या निकलेंगे। यहाँ इस पॉइंट पर आए हैं, x एक्सिस पर हैं हम, जिस एक्सिस पर ये पॉइंट है P वो है x एक्सिस। तो x एक्सिस पर होता क्या है, y=0 हो जाता है। ये सबको पता होगा कि x एक्सिस पर y=0 हो जाता है। ठीक है, और ये जो सर्किल हमने ड्रॉ किया था पिछले, आप देखेंगे तो एक 1 यूनिट का सर्किल ड्रॉ कर रहे थे, यूनिट उसकी 1 ही थी। तो मतलब एक्स एक्सिस पर जो हमने ओरिजिन से चले हैं यहाँ पी तक, वो हमने 1 डिस्टेंस कवर की है, और वाई एक्सिस पर हम चले ही नहीं है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पर ही अभी लाई कर रहे हैं, तो y=0 होगा। एक्स एक्सिस पर y=0 होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब इन दोनों को हम कर लें क्या, कंपेयर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस यहां से हमें वैल्यूज जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, हमें x की वैल्यू p को a के लिए x की क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 1, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ इसको ना देखिएगा x=0, ये हमें सिर्फ बता रहा था कि हमें किस एंगल का लेना है। ठीक है, एंगल को यहाँ थीटा से डिनोट कर देते हैं तो ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। मैं चेंज ही कर देता हूँ, जितने ये एंगल्स लिखे हुए हैं इसको x की बजाय मैं थीटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एंगल चेंज कर दिया, अब थीटा कर दिया गया, तो समझने में अब कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले थीटा=0 पर पूछ रहे थे वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो हमने ये x और y कोऑर्डिनेट को निकाल लिया, हमारे क्या है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ पर हमसे ये तो पूछा नहीं था कि कोई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दीजिए या कुछ और ड्रॉ कर दीजिए, हमसे तो ये पूछा था कि हमें बता दो कि साइन और कॉस जो है उन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब थीटा का एंगल 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था साइन थीटा जो होता है वो y होता है,
और cos थीटा जो होता है वो x के इक्वल होता है। ये चीजें पढ़ी गई। इनका ही अब इस्तेमाल होगा हमारा नीचे की साइड। साइन थीटा और cos थीटा वन जो पढ़ा था उसी का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा को हम y कहते हैं और cos थीटा को हम x कहते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर हमने यही चीज देखी थी, साइन थीटा को हम y कहते हैं और cos थीटा को हम x कहते हैं। तो सेम चीज को हमने यहाँ उठा के लिख लिया। ठीक है बात। यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, मतलब cos की जगह अगर थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है, थीटा की वैल्यू हमने 0 ली। थीटा की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज उठा के रखना है और कुछ नहीं करना है। सेम यही तरह करेंगे, यहाँ साइन है, थीटा की जगह हमने 0 रख दिया, y की जगह वैल्यू उठा के y की रख देंगे तो वो भी 0 आ जाएगी। यहां से हमें पता चल जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी और cos थीटा की cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। अब जब आप छोटे क्लास में होंगे तब ये बताया जाता है cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है या sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो वो क्यों होती है, यहां से आपको ये बात क्लियर होगी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसका तो आंसर हमें मिल गया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और cos 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हमें पूछ रहे थे π/2 पर बता दीजिए क्या होगा। सेम ये वही काम करेंगे, π/2 के लिए ड्रॉ करेंगे। चलिए π/2 के लिए ड्रॉ करते हैं। उसी तरह का कार्टेशियन प्लेन बनाइए, एक तरफ x, x डैश, y और y डैश। ओ एक पॉइंट, सर्कल ड्रॉ करेंगे यूनिट का, यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओ एक पॉइंट लेंगे, इस बार हमें जो थीटा बताया गया वो थीटा का आ गया π/2। थीटा π/2 क्या होता है, 90 डिग्री। मैंने कहा था वो चीज याद कर लीजिएगा, या फिर आप जानते हैं कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। पाई इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, पाई को वैसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, 180 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब लिखने को मैंने यहाँ लिख दिया है, पर जितना भी आप ये फर्स्ट ईयर या इंटर में जाएंगे ये सब आपको रेडियन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेडियन में आसान होता है कैलकुलेशन करना। ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है डिग्री में आसान लगता हो, वो बात अलग। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सब रेडियन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ सेम वही ओरिजिन लेना है हमें। ठीक है, वही पॉइंट लेना इस बार, लेकिन हमारा एंगल बदल गया, हमारा एंगल हमें चलना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये पूरा होगा, ये पूरा हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब ऐसे चलना शुरू करेंगे, पॉजिटिव की तरफ चलना है तो हम आएंगे ऊपर की तरफ, इस तरफ हम पॉजिटिव की तरफ कवर करना है तो इस तरफ चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा हमारा ऊपर की तरफ। तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट हमें मिलेगा पी। इसके एक्स कॉमा वाई कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, 90 डिग्री इस बार कवर कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था, पी के ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर चाहिए थे कि पी के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे। तो पी के यहाँ पर कोऑर्डिनेट किस तरह निकाले जाएं, पी के कोऑर्डिनेट यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए चला किस तरफ है ये देखते हैं। तो हमने y पर चला गया है, o से y पर p पर चला गया तो y पर है, तो इसलिए x इक्वल टू 0 होगा। y पर x इक्वल टू 0 होता है और x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है। ये जो हम इस समय p पॉइंट है y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर होने पे की वजह से x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 0 रख दिया और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू क्या रखेंगे, तो कंपेयर कर लीजिए दोनों को। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ से साइन की उसी तरह वैल्यू निकालेंगे, तो साइन सेम इतनी दोनों इक्वेशन में मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। साइन थीटा की जगह इस बार क्या रखेंगे, π/2, और वाई की जगह क्या रखेंगे, 1। फिर कॉस आएगी, कॉस थीटा की जगह π/2, और x की जगह क्या रखेंगे,
तो x की जगह इस बार वैल्यू आई है हमारी 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों कहते हैं और कॉस 90 की वैल्यू 0 क्यों कहते हैं, ये कहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड भी ड्राइव हो गया। क्या चीज ड्राइव हुआ है, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और कॉस 90 की वैल्यू वो होगी 0। अगला आते हैं हमारा पाई। अब देखिए यहां पर हमें ड्रॉ करना है इस बार थीटा इक्वल टू पाई के लिए। थीटा इक्वल टू पाई के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरह ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ x होगा, इस तरफ x डैश होगा, ऊपर की तरफ y होगा, नीचे की तरफ y डैश होगा। यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और एक ब्लू लेकर यहाँ पर हमें पाई बनाना है। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 का मतलब क्या होगा, यहां से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ आना पड़ेगा। तो ओरिजिन ओ से ही हमने शुरू किया है और इस तरफ आ गए, ये हमारा हो जाएगा एंगल 180 डिग्री। तो पी पॉइंट इस बार कहाँ मिलेगा, वो हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये होगा हमारा एक्स कॉमा वाई। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, तो कोऑर्डिनेट हमारे होंगे एक्स एक्सिस पर हम क्या चले, निगेटिव की तरफ इस बार चले। ये याद रखिएगा, ओ से निगेटिव की तरफ पी पॉइंट है, तो निगेटिव की तरफ चलने की वजह से माइनस का 1 मिलेगा, यूनिट सर्कल था ये। और एक्स एक्सिस पर है चूंकि, तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है हमारा कुछ चीजें बदली गई हैं। क्या बदला है, तो पी पॉइंट में इस बार जो मिलेगा, एक्स इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो -1 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात ठीक क्लियर। यहां पर हमें इक्वेशन ये दी गई थी, ये हमने सर्कुलर फॉर्म से निकाली गई थी, ये दोनों इक्वेशन कि साइन थीटा इक्वल टू वाई होता है और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होता है। अब इसमें हम क्या करें, वैल्यूज रखना शुरू करें। कौन सी, 80। यहाँ पर पाई को 180 डिग्री कहा गया, 180 डिग्री रखना शुरू करते हैं। क्या होगा, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 0, यहाँ पर फाइंड हुआ है, y इक्वल टू 0 रख दीजिए। कॉस पाई, x की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पर -1 रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, बस हो गया। यहाँ पर यही वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। चलिए लिखते हैं, साइन पाई की वैल्यू 0 रख दिया और कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर पर आएंगे। सेकंड नंबर हमें क्या कह रहा था, थीटा इक्वल टू 3π/2 ड्रॉ करना है। थीटा इक्वल टू 3π/2 क्या होता है, ये 270 डिग्री है, सब जानते होंगे। 180 में से आप फिर 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ऐड करके दे सकते हैं, फिर से वापस वही करिए जो करते हैं। कार्टेशियन प्लेन एक बनाया और एक यूनिट सर्किल बनाएंगे। इस बार हमें जो चलना है, इस बार हमें चलना है, इस बार हमें 270 डिग्री चलना है। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहां से हमें 270 डिग्री चलना है, तो ये 180 हुआ था और 90 ऐड करेंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां से यहां पर जो चीज सामने मिलेगा, ये पॉइंट, ये पी पॉइंट होगा हमारा किसका, 270 डिग्री का। ये भी एक्स कॉमा वाई लिखे देते हैं। यहाँ पर पॉइंट वैसे होगा क्या, देखिए हम ओरिजिन से y की तरफ चले हैं, y डैश की तरफ, तो y डैश की तरफ चले हैं मतलब y का निगेटिव आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो y एक्सिस पर है, x y एक्सिस पर हम है, जो p पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, मतलब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। और y पर हमारा क्या आएगा, तो y पर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए लिखना शुरू करते हैं सेम उसी तरह, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। यहां पर क्या करें, यहां पर साइन की वैल्यू लिखना शुरू करें। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू वाई और कॉस थीटा इक्वल टू, ये चीज आपकी नहीं बदलेंगी कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये चीज हम ड्राइव कर चुके हैं।
और ये चीज हमेशा ही सेम रहेंगी। ये चीज याद कर लीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू वाई होता है और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होता है, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन में इसका कई जगह इस्तेमाल होगा। जो ऊपर 6 दी गई उसमें से 3 याद कर लेंगे तो बस, बाकी तो बना ही लेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी जाएगी, तो साइन थीटा को क्या कह सकते हैं, थीटा को आप 270 कह सकते हैं, 270 रख लीजिए, ठीक है, टाकिएगा। और वाई की जगह -1। फिर यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 270। अच्छा, आपको इस तरह लिखना नहीं, ये डिग्री फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको लिखना है रेडियन फॉर्म में। रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो रेडियन में 3 पाई/2 लिखते हैं हम लोग। रेडियन में हम क्या लिखेंगे, तो 3 पाई/2 लिखेंगे। और एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो एक्स की जगह हमें 0 मिला था, 0 रख दिए। ठीक है, बन गया, हमारा वैल्यूज आ गई। इन्हीं वैल्यूज को उठाकर ऊपर लिख देना और कुछ नहीं करना। अच्छा, ये वैल्यूज निकालने की कोई वजह है, ये ना समझिएगा कि ये वैल्यूज ऐसे ही निकाल रहे हैं कि इसकी कोई वजह नहीं। आगे मैं बताऊंगा इसकी क्या वजह है। ये आई क्यों, इसको ड्राइव ही क्यों किया गया, क्योंकि आगे इसका यूज होगा जब आप चार्ट बनाएंगे। -1 और ये आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 पाई के लिए बनाना है। ठीक है, तो चलिए 2 पाई के लिए बनाते हैं। चलिए यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई के लिए हमें फाइंड करना है। क्या होगा, यहाँ ओरिजिन पर रखेंगे, यहाँ से एंगल को मेजर करना शुरू करेंगे, तो यहाँ तक हमारा 270 होता था। अब 270 में आप 90 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 360 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू 360 होती है। तो यहाँ 360 पूरा का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी वापस ये टर्मिनल व्यू पॉइंट, यहाँ पर मिल जाएगा पी। एक्स कॉमा वाई ये आ जाएगा। और एक्स कॉमा वाई क्या था, तो एक्स कॉमा वाई हमारे वो कोऑर्डिनेट थे। तो कोऑर्डिनेट किस तरफ बनना है, तो 0 से एक्स की तरफ, मतलब 1। और वाई यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो वाई का 0 ये कर दिया। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। चलिए इसको लिखते हैं, बस पॉइंट बनाएंगे, काम खत्म। ये हमारा पूरा हो गया। एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 0। इससे ये भी बात पता चलती है कि इसके पहले भी देखिए, यहाँ पर जब शुरुआत की थी थीटा इक्वल टू 0 में, तब भी एक्स हमारा 0 आया था और वाई के x1 आया था और वाई 0 आया था। तो ये बात पता चलती है, अगर एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए तो वैल्यू वापस रिपीट होना चालू हो जाती है। ठीक है, इस तरह जब आपका ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, साइन में लेट से कह देते हैं 3 या 400 कह देते हैं, 400 कह देते हैं, इसका वैल्यू निकालिए, तो आप कह सकते हैं कि साइन, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस क्या लिख सकते हैं 40। ठीक है, तो हमें साइन 40 की अगर वैल्यू निकाल दें तो साइन 40 की वैल्यू सेम आएगी साइन 400 के। 400 और साइन 40 बात एक ही होगी। साइन 400 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही साइन 40 की वैल्यू होगी। एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद उसके एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक अब वैल्यूज रखना शुरू कर रहे हैं, तो साइन 2 पाई वाई इक्वल टू 0 रख दिया, कॉस 2 पाई एक्स इक्वल टू 1 रख देंगे। ठीक है, वैल्यूज रखिए, साइन 2 पाई 0 आ जाएगा और कॉस 2 पाई 1 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारी वैल्यूज आ गई, सारी की सारी वैल्यूज हमने जो ड्राइव करना था सब वैल्यूज ड्राइव कर ली। इन वैल्यूज को याद भी रखिएगा, ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि ये आगे काम आएंगी। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, आते हैं जरा एक जनरल टर्म पर, जनरल बात क्या मैं करना चाहता हूँ इस पर आते हैं। यहां से मैं शुरू करता हूँ 0 से। यहाँ से जब भी शुरू किया जाता है 0 से शुरू किया जाता है। 0 से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है वाई की तरफ, तो यहाँ हमें मिलता है पाई/2, 90 डिग्री, क्योंकि होता है ये पूरा। ठीक है, फिर 90 इसमें और ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है पाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर जब और आगे चलते हैं तो ये क्या बनेगा,
फिर इसमें 90 ऐड करेंगे, तो 90 ऐड करेंगे, ये क्या बनता है जाकर, ये बनता है हमारा 3 पाई/2। 270 को हम 3 पाई/2 कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एंगल जो बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर 3 पाई/2। कोई दिक्कत? फिर इसमें क्या करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे पाई। तो फिर से जब पाई ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये फिर बनेगा हमारा क्या, पाई। इसमें अगर फिर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें जैसे इन्हें पाई/2 फिर ऐड किया जाएगा, ये हमारा 2 पाई बन जाएगा। यही करते आ रहे थे हम, पूरा एक सर्किल कंप्लीट होने पर ये यहाँ से चले पूरा वापस वहीं पर पहुंचे तो हमारा 2 पाई आता है। 2 पाई को हम 360 कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हम आएंगे, हम आगे इसी तरह चलते जाएं, रुके नहीं, इसी तरह हम चलते रहें। यहाँ पर 2 पाई आ गया, 2 पाई में फिर हम पाई/2 ऐड करें, तो पाई/2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो 2 पाई आगे जाकर, तो 2 पाई आगे जाकर बनेगा 5 पाई/2। ठीक है, ऐड करके देख सकते हैं। 2 पाई में हम जैसे ना वापस ऐड करेंगे पाई/2, 90 ऐड करना होता है, तो 90 ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद और आगे इसी तरह चलते जाना है, अब रुकना नहीं है। फिर हम क्या करें, फिर यही करेंगे यहाँ पर, इसमें पाई/2 ऐड करेंगे, तो पाई/2 फिर से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर और आगे बढ़ेगा, ये पाई/2 ऐड करने पर ये बनेगा हमारा 3 पाई। इस बार हमारा 3 पाई बनेगा, क्योंकि 2 पाई कॉमन लेंगे, 6 हो जाएगा, 6 हमारा 2 से डिवाइड होगा तो 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई के बाद आप क्या करेंगे, इसमें फिर पाई/2 ऐड करेंगे, तो फिर पाई/2 जब ऐड करेंगे तो ये होगा 7 पाई। 7 पाई/2 होगा। 7 पाई/2 में फिर पाई/2 अगर ऐड किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 4 पाई। 4 पाई में फिर पाई/2 ऐड करेंगे, फिर ये बनेगा 9 पाई/2। ठीक है, अब फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे इसको चलेंगे तो इसमें फिर से हम पाई/2 जैसे ना ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस बार 5 पाई/2, 5 पाई सॉरी। 5 पाई के बाद फिर पाई/2 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसमें फिर से पाई ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11 पाई/2। 11 पाई/2 में फिर से पाई/2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 6 पाई। 6 पाई के बाद फिर से इसमें पाई/2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13 पाई/2। ठीक है, डॉट 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 इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसके आगे नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें इसी तरह चलती चलेगी, चली जाएंगी। इसमें फिर पाई/2 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमें फिर से क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर 7 पाई, और आगे इस तरह मिलती चली जाएंगी वैल्यूज। 7 पाई में फिर से पाई/2 ऐड करेंगे तो 7 पाई हमारा क्या बन जाएगा, 15 पाई। ठीक है, और फिर से इसमें पाई/2 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो गया था, तो 7 8 पाई। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न, आपको जनरल पैटर्न दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस पर जो आ रही हैं, एक्स एक्सिस पर 0 तो आ रहा है, और हमारे जितने इवन है वो आ रहे हैं। इवन है, इस तरफ आपको इवन देखने को मिलेंगे, और इस तरफ जो है हमें ऑड देखने को मिल रहे हैं, ऑड पाई। बाई 2 नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पाई। यहाँ पर ऑड पाई देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर इवन पाई देखने को मिल रहे हैं। उसके आगे इवन कोई नंबर लगा हुआ है, यहाँ पर ऑड नंबर लगा हुआ है, जैसे 1 3 5 7, और उसके बाद आगे बात की जाएगी तो 6 नहीं आएगा। उसके बाद आगे नहीं के बात की जाएगी, 7 के बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर जो होते हैं वो आते चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर वाई एक्सेस पर देखेंगे तो वाई एक्सेस पर ऊपर देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पाई/2 देखने को मिल रहा था, 5 पाई/2 देखने को मिला, फिर 9, फिर 13, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ वाई में नेगेटिव की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 3 पाई, 7 पाई, 11 पाई, 15 पाई, 15 पाई/2, इस तरह वैल्यूज आती चली जाएंगी। यहां से हमें ये बात पता चलती है कि जब हमने देखिए वैल्यूज निकाली थी साइन जीरो की, साइन जीरो की 0 वैल्यू आई थी, और कॉस जीरो की 0 वैल्यू आई थी। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 आई थी, और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 आई थी। तो यहां से हमें ये बात पता चलती है, जब एक सर्किल वापस कंप्लीट, एक रिवॉल्यूशन हमारा पूरा कंप्लीट होता है, वापस वहीं पर आते हैं, पूरा एक बार रिवॉल्व किया और वापस यहीं पर आ गए,
तो हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो भी रिपीट होना चालू हो जाती हैं। यहाँ पर साइन की जब हमने वैल्यूज 0 रखी थी तब भी 0 आ रही थी, जब 2 पाई रखी तब भी 0 आ रही। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एक कॉमन वैल्यू ले लें या एक वेरिएबल की तरह ले लें थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज 0 आएगी, ये कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम ले लें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी ऑलवेज 1 आएगी, यहाँ पर ये बात कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पाई बाई 2 पर हम देखें तो वैल्यूज क्या आ रही थी, तो पाई बाई 2 पर हमारी वैल्यूज आ रही थी साइन थीटा की वैल्यूज आ रही थी 1, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ रही थी 0। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि थीटा की जगह हम पाई बाई 2 रखें, 5 पाई बाई 2 रखें, 9 पाई बाई 2 रखें, या 13 पाई बाई 2 रखें, या उसके आगे के नंबर्स को रखें, आएगी सेम ही वैल्यूज। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर ऑड नंबर्स आ रही थी 1 3 7 9, इसके आगे आएगा 9 पाई, कुछ भी रख दें। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही थी, जब पाई की वैल्यू रखी गई तो साइन में 0 आ रहा था, और पाई की वैल्यू कॉस पाई की वैल्यू -1 आ रही। तो यहाँ पर भी अगर हम पाई रखेंगे तब भी सेम आएगी, 3 पाई रखेंगे तब भी सेम आएगी, 5 पाई रखेंगे तब भी सेम आएगी, या 7 पाई रखेंगे तब भी सेम ही वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इस पॉइंट पर साइन थीटा के लिए वैल्यू होंगी हमारी 0, और कॉस की वैल्यू होगी -1। ठीक है, और इसी तरह इस पॉइंट के लिए देखें, अगर निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ गई तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए हमारा हो जाएगा -1, और कॉस थीटा के लिए हो जाएगा 0। ठीक है, इससे हमें एक जनरल आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज जो है एक रिवोल्यूशन के कंप्लीट होने के बाद वापस रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है, पूरा यहाँ से घूम के गए वापस यहीं पर आ गए, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह और एक्सेस पर देखेंगे तो सेम यही चीज हो रही। जैसे लेट से इस बार ये वाला ले लेते हैं, ये एक्सेस ले लेते हैं ओ से ये। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है, यहाँ से ऐसे चले पूरा वापस यहीं पर आ गए, देखिए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप अगर पाई रखेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, 3 पाई रख देंगे वही तब भी वैल्यू आएगी, 5 पाई रखेंगे तब भी वही वैल्यूज आएंगी। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाती। यहां से हमें एक पैटर्न के बारे में पता चलता है। तो पैटर्न क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से हमें एक बात क्या कॉमन जो हमें जनरल बात समझ में आती है, वो क्या समझ में आती है कि जो वैल्यूज हैं अगर एक रिवोल्यूशन हमारा पूरा हो जाए तो वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही आती। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ये एक एंगल बनाया यहाँ पी पॉइंट के लिए, सेम वैसी तरह सर्किल है, उसी तरह सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसे मैं कह दूं यहाँ पर जो पॉइंट है ये एक्स कमा वाई है। ठीक है, ये एंगल जो है ये हमारा थीटा है। यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर साइन क्या होगा, हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वाई। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू वाई होती है। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू वाई है। अगर कोई हमसे ये कहे कि एक बार ये रिवॉल्व कर गया 180 पूरा का पूरा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये वापस यहाँ पर आ गया, तो पहले तो वो थीटा चला था। ठीक है, उसने एक रिवोल्यूशन भी कंप्लीट किया, मतलब उसका ऐड करेंगे 2 पाई, यहां से यहां तक एक रिवोल्यूशन किया था, एक थीटा चला था, और उसके बाद एक बार रिवॉल्व करके वापस वहीं पर आ गया। ठीक है, तो 2 पाई प्लस थीटा हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं सेम उसकी वैल्यू वही होगी, वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सेम ही वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू अगर वाई थी तो साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी वही आ जाएगी। अब अगर कोई कह दे कि हम नहीं एक बार नहीं रिवॉल्व करेंगे, हम 2 बार रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, चलो 2 बार कर लो, क्या दिक्कत। 2 बार अगर वो रिवॉल्व करेगा तो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो जाएगा।
ये याद रखिएगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 पाई की जरूरत होती है। 360 डिग्री तभी कंप्लीट हो गए, 1 पाई में नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। प्लस थीटा अगर कर दिया जाएगा तो हमारा सेम वही वैल्यू आ जाएगी वाई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इस यहां से ये बात समझ में आती है कि रिवोल्यूशन चाहे जितने कर लिए जाएं, वैल्यूज चेंज नहीं होगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू वाई है तो वाई ही आएगी, उसके आगे चाहे 2 पाई लगा दो, 4 पाई लगा दो, 6 पाई लगा दो, 8 पाई लगा दो, 9 पाई लगा दो, कुछ लगा दो। अगर पूरा का पूरा रेवोल्यूशन रिपीट कर रहा है तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से ये देखिए फॉर्मूला एक जनरल फॉर्म में अगर इसे हम लिखें तो जनरल फॉर्म में हमें इस तरह लिख सकते हैं, दोनों को, साइन को भी कॉस को भी। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो एन जो है यहाँ पर एन की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर हम एन की वैल्यू रेवोल्यूशन टू 2 बार किया है तो साइन थीटा की वैल्यू एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। तो हमें सिर्फ रिवोल्यूशन पता होने की जरूरत है, बाकी हमें जनरल फॉर्म बन जाएगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा वरना दिक्कत होगी आपको एग्जाम से। सीधे डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं जनरल फॉर्म पता होने पर। एक एग्जांपल को डिस्कस भी कर लेते हैं कि किस तरह से देखने को मिल सकता है। तो एक एग्जांपल में क्विक डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया साइन का। ठीक है, साइन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लेट से क्या लेते हैं, तो 390 ले लेते हैं। 360 होता है और 30 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 390 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती। ठीक है, तो साइन 390 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 को 390 को हम 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ये चीज। ठीक है, तो वापस वही चीज रिपीट हो रही है, मतलब 360 वन रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट है। 360 को 2 पाई कह सकते हैं, रेडियन फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इस तरह लिखा जाएगा। 2 पाई प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को हम अगर पूरा रेडियन में कन्वर्ट करें तो किस तरह लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6 कह सकते हैं। इस तरह रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई रिपीट कर रहा है तो ये वापस थीटा बन जाएगा, तो ये 2 पाई प्लस थीटा वापस साइन थीटा बन जाता है। तो साइन थीटा क्या आएगा आपको, पाई/6 ही आ जाएगा। पाई/6 का मतलब 30 ही होता है, तो सेम वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी। यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 720 कर सकते हैं, 620 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखी जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। यहां पर एक केस को मैं और डिस्कस कर लेता हूं। जैसे यहां पर आ जाइए, इससे क्या कह रहे हैं, तो इसके लिए हमें चलना होगा ऊपर जो हमने फिगर बनाया था उस पर। यहां पर आप फिगर देखेंगे, मैंने कहा था साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती कब होती है, जब हम उसमें थीटा की जगह 2 पाई रखें, 4 पाई रखें, 6 पाई रखें, 8 पाई रखें, या इस तरफ निगेटिव की तरफ आ जाएं, पाई रखें, 3 पाई रखें, 5 पाई रखें, या 7 पाई रखें। ठीक है, पॉजिटिव में कोई वैल्यू रखें या निगेटिव में कोई वैल्यू रखें, तब जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू आती है वो 0 आती है। ये एक बात हुई। ठीक है, तो यहां पर हम ये आपके रिजल्ट में कहा गया है, ये आपकी बुक में भी ये चीज मिल जाएगी कि जैसे हम साइन की वैल्यू पाई रखते हैं तब भी 0 मिलेगा, 2 पाई रखेंगे तभी भी हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, 3 पाई रखेंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा, और 4 पाई रखेंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा। तो इस तरह रखते चले जाएंगे, हमें सब जगह 0 ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई आपके। यहां पर अब क्या करें, निगेटिव में वैल्यूज रखना चालू करते हैं। -पाई रखें तभी भी निगेटिव के लिए भी सेम कंडीशन होल्ड करती, 0 ही मिलेगा। साइन 2 पाई रखेंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा। इसी तरह आगे भी वैल्यूज निगेटिव में रखते चले जाएंगे तो सब में 0 मिलेगा। ठीक है, इसी का ये जर्नलाइज्ड फॉर्म अगर हम करके लिख दें तो हम यहां पर ये चीज लिख सकते हैं कि साइन एन पाई, मतलब पाई के आगे आप कुछ लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, या एन को आप 0 ही क्यों ना कर दें तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाती है।
ये बात तो पता होगी, ठीक है। तो n की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो इंटीजर में हो, तो हमें जीरो ही मिलेगा। यहाँ पर n क्या है, वो हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर पर। तो यही चीज है जो लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप ऊपर मैंने जो ग्राफ दिखाया उससे भी समझ सकते हैं। इसके बाद कॉस की बात आती है, तो फिर से ग्राफ की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए कॉस की भी वैल्यू जीरो होती थी। वर्टिकल जो ये है वाई एक्सिस पर देखिए कॉस की वैल्यू जीरो हो रही, वाई एक्सिस पर कॉस की वैल्यू जीरो हो रही। और यहाँ पर वैल्यूज मिल किस तरह की रही, तो यहाँ पर वैल्यूज मिल रही पाई/2, नीचे मिलेगी 3 पाई/2, ऊपर फिर मिलेगी 5 पाई/2, नीचे फिर मिलेगी 7 पाई/2, फिर ऊपर मिलेगी 9 पाई/2, नीचे मिलेगी 11 पाई/2, ऊपर मिलेगी 13 पाई/2, नीचे मिलेगी 15 पाई/2। इसी तरह सीरीज ये चलती चले जाएगी। तो हमें यहाँ से बात क्या समझ में आ रही है, हमारे 1359 इस तरह और नंबर्स चलते जा रहे हैं। यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि कॉस की वैल्यू पाई/2 रखिए तब भी आपको जीरो मिलेगा। कॉस की वैल्यू में 3 पाई/2 रखेंगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी, जीरो। 5 पाई/2 रखेंगे जीरो ही मिलेगी। तो इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितनी भी ऑड वैल्यूज रखेंगे सब में आपको जीरो मिलेगा। पॉजिटिव के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है तो निगेटिव के लिए भी होल्ड करेगा, निगेटिव के लिए भी यही चीज होती है, जीरो होल्ड करता है। आप आगे निगेटिव वैल्यू रख देंगे तब भी ये चीज जीरो हो जाएगी। 3 पाई/2 जीरो, और कॉस माइनस का 5 पाई/2 जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो होल्ड करता चला जाएगा, बात समझ में आ गई। तो इसका जर्नलाइज्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो जर्नलाइज्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि कॉस हो हमारा, और उसके आगे कोई ना कोई ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर को किस तरह लिखते हैं, तो ऑड नंबर को दो तरह से लिख सकते थे, n+1। यूक्लिड लेमा में आपने ये चीज पढ़ी थी, n+1 और n2n-1, ठीक है। 2n+1 रखेंगे तब भी ऑड आएगा, 2n-1 रखेंगे तभी आपको ऑड ही मिलेगा। जनरली हम लोग प्लस वाले का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे 2n+1 और पाई/2, क्योंकि सब में आपको पाई/2 देखिए देखने को मिल ही रहा, और आगे हमने ऑड रख दिया तो इसका रिजल्ट जीरो मिलेगा। यहाँ पर n क्या है, तो n आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। जेड को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, इंटीजर आप यहाँ 1 रख लीजिए, -1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, सबके लिए रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद ये चार्ट आता है, ये चार्ट देखिए सबने किया होगा कि जीरो की साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, पाई/6 की क्या वैल्यू होती है, पाई/4 की क्या वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू क्या होती है, 180 की वैल्यू क्या होती है, 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है। ये सब चार्ट आप मैंने दिखा दिया है, सबने याद भी किया होगा पिछले सेशंस में। एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, बस इसके लिए इसका यहाँ इतना ही काम है, उससे ज्यादा काम नहीं। इस बार सब रेडियन में लिखा हुआ है, बस इतना सा अंतर। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो आएगा साइंस ऑफ, साइन का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बात करनी थी साइंस ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइंस क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वाड्रेटिक प्लेन पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ कि ये साइंस जो क्वाड्रेटिक में यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा, सेकंड में माइनस होगा, ये सब आया कहाँ से। उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक आपके स्कूलों में बताई गई होगी उससे को भी बता देंगे, पर ये चीज पता होनी चाहिए ये प्लस और माइनस आए क्यों, ठीक है। चलिए बात करते हैं, वही चीज अपना पुराना फिगर ड्रॉ करते हैं जो अभी तक ड्रॉ करते आ रहे थे। एक्स ये ओरिजिन, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर ये होगा हमारा सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हम एक ड्रॉ करेंगे सर्किल को, ठीक है। सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस सर्किल के अंदर पॉइंट्स को देखना होगा, किधर हमें पॉजिटिव मिलेंगे, किस तरफ हमें नेगेटिव मिलेंगे। लेट से हम कहते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा? तो हम देखते हैं यहाँ की जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी जीरो से बड़ी होगी, ऑलवेज जीरो से बड़ी होगी, लेकिन 90 से छोटी होगी, तभी तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वरना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात आएगी हमारे सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ, फिर सेकंड की भी आगे बात की जाएगी। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, थीटा हमें लेना है, जो एंगल लेना है वो जीरो से बड़ा लेना है और 90 से छोटा लेना है। तो यहाँ कहीं आ सकता है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर पी पॉइंट आ सकता है जिसके एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये बात जानते होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या देखेंगे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पर हम साइन थीटा इक्वल टू वाई होता है। अब देखिए ये सब डिराइव हम कर चुके थे ऊपर, जब हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर मैंने एक बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू वाई होता है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होता है, ये डिराइव कर चुके हैं, और टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है। सेम वही चीजें हैं, वही चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या होगा? वाई होगा। साइन थीटा की वैल्यू वाई होती है, तो इस तरफ जो है यहां पर देखेंगे तो वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, वाई की वैल्यू जो रहेगी, वाई की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में देखे जाएंगे तो वाई पर हम जब चलेंगे तो पॉजिटिव की तरफ ही तो चलेंगे, निगेटिव तो चलेंगे नहीं। तो यहाँ पर तो वाई पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी। कहीं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हो, यहाँ पर भी फिगर बना दें, यहाँ बना दें, कहीं पर भी हो, लेकिन साइन थीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी हमारी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, इसको शिफ्ट कर दें, किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या है कि हम हमें अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं देखना है, हमें सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब इसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये जानते होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये चीजें बताऊंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा को 90 से ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, और 180 से कम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? यहां पर वही रहेगा, साइन के को देखेंगे तो उसी तरह साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे पी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, तो वाई की वैल्यू, वाई पर हमें पॉजिटिव की तरफ चलना होगा, यहाँ एक्स कॉमा वाई, तो वाई पर देखिए पॉजिटिव की तरफ चलना पड़ेगा, तभी तो वाई यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी साइन थीटा जो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कह सकते हैं हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा, साइन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम नीचे की ओर। कहाँ? तो अब थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट हमें चाहिए, थीटा जो चाहिए हमें वो 180 से बड़ा चाहिए, 180 से ऊपर चाहिए, और 270 से नीचे चाहिए होगा। इसे चाहे तो रेडियन में भी लिख सकते हैं, पर रेडियन में मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए कन्वीनियंट हो, समझने में आसान हो। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पर पी क्या होगा, यहाँ पर एक्स कमा वाई अगर कहेंगे तो वाई हम इस तरफ देखेंगे, तो वाई तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा ना, एक्स डैश पर हमें देखना पड़ेगा, ओ वाई डैश जो है हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर तो वाई नेगेटिव आना पड़ेगा, और साइन की वैल्यू उसी तरह रहेगी, साइन थीटा इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो हमारा निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हम फिर शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा इस तरफ,
ठीक है, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हम फिर से इसको इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, 270 से बड़ा हो, थीटा जो हो हमारा 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, ये हो सकता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यहां पर y क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा इक्वल टू वाई वही रहेगा। यहाँ पर p इक्वल टू एक्स कॉमा वाई पॉइंट मिलेंगे, तो y देखेंगे तो y यहाँ पर भी हम निगेटिव तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हमें निगेटिव की तरफ y को देखना पड़ेगा, तो साइन थीटा यहाँ भी हमें निगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि साइन यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल बना रखी है उसमें देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में भी निगेटिव। ठीक है, इसी तरह हम कॉस को भी देख सकते हैं, चलिए कॉस को भी दिखा देंगे, उसके बाद बाकी के आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आएगी हमारे कॉस की। कॉस क्या होता है, कॉस का चलिए मैं एक ही जगह लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। कॉस होता है हमारा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होता है, ऊपर हम लोग ये ड्राइव कर चुके हैं किस तरह आया था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी एक्स वाई होगा, तो एक्स क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा एक्स, यहाँ पर एक्स आएगा कहीं, तो यहाँ से ओ एक्स की तरफ देखेंगे, ओ एक्स की तरफ देखेंगे तो एक्स ऑलवेज हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो एक्स को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ कॉस थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा, हमारा कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये बात कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी कॉस पॉजिटिव होगी। अब देखिए हम जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे इसको हटा दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ एक्स कॉमा वाई यहाँ पर बनेगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स हमारा जो निगेटिव की साइड आएगा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो एक्स निगेटिव की तरफ आएगा, क्योंकि हमें ओ एक्स डैश की तरफ देखना पड़ेगा अगर एक्स को लेना है तो यहाँ पर तो एक्स निगेटिव आ रहा है, एक्स निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर कॉस थीटा भी निगेटिव आएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। इसके बाद हम और आते हैं आगे, आगे आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरफ जैसे ना आए तो एक्स को हम क्या कर देंगे, एक्स को इस तरफ आने पर एक्स हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्स को देखना पड़ेगा, ओ एक्स डैक्स की तरफ देखना पड़ेगा, तो फिर हमारा एक्स हमारा निगेटिव हो जाएगा, एक्स निगेटिव होने की वजह से कॉस थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। फिर हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा इस तरफ मिलेगा, ये अब हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ जाएंगे तो एक्स कॉमा वाई सेम चीज है, यहाँ पर हमें सामने की तरफ एक्स देखना पड़ेगा, तो ये भी तो एक्स हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्स इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फिर से पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो यहाँ पर अब ऊपर देखिए जो चार्ट बना रखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि हमने एक्स फर्स्ट में जो कॉस थीटा जो होता है या कॉस एक्स से यहाँ पर डिनोट किया है, एंगल को एक्स कह दिया है। ठीक है, थीटा की जगह एक्स यूज किया, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहले पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में निगेटिव आता है, तो सेकंड में ये देखिए निगेटिव है, थर्ड में हमारा भी निगेटिव आया था, यहाँ पर भी निगेटिव है, और फोर्थ में पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपको अगर tan निकालना है, tan का निकालना है, तो tan हमारा क्या होता है, tan अगर x देखा जाए तो साइन अपॉन कॉस होता है, थीटा से x में रिप्लेस कर दिया, बस एंगल कुछ भी रख सकते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है, इसलिए tan निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, प्लस पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे
तो आपको पॉजिटिव ही तो मिलेगा, निगेटिव तो मिलने नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 पॉजिटिव। अब किसी पॉजिटिव नंबर को हम क्या करें, निगेटिव नंबर से डिवाइड करें, तो हमें तो निगेटिव मिलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, यहाँ हमें निगेटिव मिलने लगा। यहाँ फिर देखिए इसमें निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव बनता है। ये बात आप जानते हैं, दो नंबर्स अगर निगेटिव का 2 है माइनस का, और माइनस का 2 नीचे भी है, तो आपको निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमें पॉजिटिव मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। इतनी सी बात क्लियर हुई। ऊपर अगर हमारा पॉजिटिव है, नीचे ऊपर अगर हमारा निगेटिव है, नीचे हमारा पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव। क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। मिलेगा, तो ये हमें निगेटिव मिल रहा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात आती है हमारी किसकी, कॉसेक की। कॉसेक क्या होता है, 1/sin। उल्टा कर देंगे साइन मिल जाएगा, तो 1 का प्लस का साइन उल्टा करेंगे प्लस ही मिलेगा, और माइनस को उल्टा करेंगे माइनस ही मिलेगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, ये सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आ रहा, और इसका भी यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है। कोई चेंज नहीं होता, साइन सेम ही रहेंगे उनके। जो आप रेसिप्रोकल्स हैं उसमें भी साइन सेम ही रहेंगे। साइन का उल्टा कॉस होता है, तो कॉसेक होता है, तो सेम ही रहेगा, इन दोनों के साइन नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, साइन हमेशा सेम रहेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाएंगे, हमने जो कहा था कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इनको याद रखने की। यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक हमारी कहती है, इधर एक्स होगा, इधर एक्स डैश होगा, इधर वाई होगा, नीचे वाई डैश होगा। ये बात सब जानते हैं। यहाँ हम कहते हैं ए, यहाँ हम कहते हैं एस, यहाँ हम कहते हैं टी, ए एस टी सी। ठीक है, यही हम कहते हैं ए एस टी सी। अब इसको अलग अलग नामों से याद किया जाता है, जैसे चाहे वैसे आप याद कर सकते हैं। आप इसे इससे याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसको ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, उससे याद रख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। ए एस टी सी सेम रहता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई है, तो यहाँ ए का मतलब है ऑल से, ए का मतलब है ऑल से, एस का मतलब है साइन से, टी का मतलब है टेन से, सी का मतलब है कॉस से। ऑल का मतलब है यहाँ जितने भी आएंगे सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। साइन का मतलब है यहाँ जो भी एलिमेंट्स आएंगे, साइन और साइन के जो रेसिप्रोकल होते हैं, सिर्फ वो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होता है। ठीक है, सिर्फ वही पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे। यहां पर टेन और टेन का रेसिप्रोकल आता है हमारा कॉट, यहां पर वही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। यहां पर हमारा आता है कॉस और सेक, यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये आएगा हमारा एक्स डैश। यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। यही हमारी एक ट्रिक है जो हर आपको सब जगह स्कूलों में सिखाई जाती है, या हर जगह सिखाई जाती है। तो यही हमारी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। यहां से जैसे हम देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलना चाहिए, बाकी सब नेगेटिव मिलना चाहिए। चलिए चार्ट देखते हैं। जैसे कॉस हमने देखा था फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहाँ है, ये है। ठीक है, और उसमें हमने किसको देखा था, कॉस को देखा था, कॉस को देखा था। बाकी सब हटा दीजिए, कॉस को हमने देखा है सिर्फ। कॉस और कॉस का जो कोफिशियंट था वो पॉजिटिव था, तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये देखिए कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ से। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे, ये ट्रिक किस तरह काम करती है।
और इसके बाद आता है डोमेन और रेंज, जो आपकी एनसीईआरटी में है। डोमेन और रेंज को मैं देखूंगा, अगर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट दिखेगा तो उसको डिस्कस करूंगा, अगर नहीं दिखेगा तो उसे स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो।